Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। देखें, जब कोई मर्द अपनी औरत पर शक करता है तो ये एक सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। ऐसे शक के पीछे कोई ना कोई रीज़न भी हो सकता है, जैसे इनसिक्योरिटीज़, पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट इश्यूज या फिर कम्युनिकेशन की कमी। इसका असर दोनों पार्टनर्स पर पड़ता है और इस सिचुएशन को हैंडल करते वक्त दोनों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करना ज़रूरी है। अगर आप इस सिचुएशन का सामना कर रही हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप अपनी रिलेशनशिप को सही डायरेक्शन में रखने के लिए यूज़ कर सकती हैं। नंबर 1, ओपन कम्युनिकेशन। सबसे पहले अपने पार्टनर से बात करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ना कि उनका शक अनजस्टिफाइड है तो आराम से और रिस्पेक्टफुली अपनी फीलिंग और कॉन्सर्न्स को उन्हें समझाएं। उनसे पूछें कि उन्हें क्या चीज़ ऐसी लग रही है जो उनके शक को मज़ीद बढ़ा रही है। नंबर 2, अगर उनका शक इनसिक्योरिटीज़ या पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है तो उनको यकीन दिलाना ज़रूरी है। उनको बताएं कि आप उनके साथ कितनी सीरियस और उनके लिए कितने लॉयल हैं, आप कितनी सच्ची हैं। शायद उस वक्त में वो यही सुनना चाह रही हो कि आप उनके लिए कितने लॉयल हैं, इसलिए उन्हें ये चीज़ समझाएं। नंबर 3 है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट को दोबारा से बिल्ड करने की ज़रूरत हो सकती है। अगर पिछले किसी एक्सपीरियंस या बिहेवियर ने ट्रस्ट को हर्ट किया हो, फीलिंग्स को हर्ट किया हो, रेगुलर कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी और अपने एक्शन के ज़रिए आप ट्रस्ट को वापस ला सकते हैं। और जब भी हम किसी का ट्रस्ट तोड़ते हैं तो सामने वाले बंदे को बहुत बुरा लगता है। उस टाइम सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल होती है। हम सब इस वक्त से गुजरे हुए हैं और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाला यकीनन हर्ट होता है। नंबर 4, सेटिंग बाउंड्रीज। अगर उनका शक कंट्रोल इशू की वजह से हो रहा है और वो आपकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रही है तो अपनी बाउंड्रीज क्लियर करना ज़रूरी है। हर रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फिर चाहे वो माँ बेटी का, बाप बेटे का, बहन बहन का, बहन भाई का ही रिलेशनशिप क्यों ना हो। हर रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस और रिस्पेक्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर शक जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि रिलेशनशिप को अफेक्ट करने लगे, उसका असर आपके रिलेशनशिप पर होने लगे, तो रिलेशनशिप काउंसलिंग या थेरेपी लेना एक अच्छा स्टेप हो सकता है और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो सकती है। एक थर्ड पार्टी प्रोफेशनल की मदद से इशू को सॉल्व करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपको ये लगता है ना कि आपके एक्शंस या आपके बिहेवियर ने अनइंटेंशनली उनका शक बढ़ाया है तो अपनी तरफ से भी रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। आप अपने एक्शन को समझकर उनसे बात कर सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में पेशेंस, एम्पैथी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर ट्रूली आप पर ट्रस्ट करता है ना तो ये शक इवेंचुअली दूर हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ से एफर्ट और कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अगर एक बंदा एफर्ट कर रहा है, एक बंदा सब कुछ कर रहा है, अपना 100% दे रहा है तो सामने वाला कुछ नहीं ना कर रहा, तो इस तरह ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये चीज़ नज़र के सामने रखिए कि आया आपका जो हस्बैंड है वो भी आपके साथ दोबारा नॉर्मल होना चाहता है या नहीं। इसलिए जो एफर्ट है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ से होगी तो ताल्लुक़ कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने लाजमी कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।